मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मनान टीवी रिव्यूज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस एपिसोड का फुल रिव्यू देने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एसीपी सर को कुछ गुंडों ने बांधा होता है और इन पर गन तानी हुई होती है। तो दोस्तों, अगर आप इस एपिसोड का नाम और नंबर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत इस तरह होती है कि अभिजीत सर और दया सर ये बात कर रहे होते हैं कि एसीपी सर का कुछ पता नहीं चल रहा। तो अभिजीत सर आगे से कहते हैं कि लगता है कि एसीपी सर को जिमी की मौत से काफी गहरा सदमा हुआ है। इतनी ही देर में फ्रेडी सर आकर कहते हैं कि इनकी लोकेशन आखिरी दफा सालुखे सर के घर के पास दिखा रही है। पूर्वी मैम कहती हैं कि लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एसीपी सर जैसे दिखने वाले आदमी को वहां देखा है। दूसरी तरफ एक जगह पर एसीपी सर एक आदमी पर गन तान लेते हैं और कहते हैं कि हिलना नहीं वरना भेजे में गोली मार दूंगा। ब्यूरो में अभिजीत सर के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और ये मैसेज विनोद का होता है। इसमें लिखा होता है कि जब ये मैसेज अभिजीत तक पहुंचेगा तो मैं मर चुका हूँगा। और ये भी लिखा होता है कि ये पेन ड्राइव डायरेक्ट अभिजीत तक पहुंचाना रिस्की था और इसमें तुम्हें आई गैंग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आखिरी लाइन में लिखा होता है कि ये पेन ड्राइव अंडर ईस्ट की एक बिल्डिंग में मिल जाएगी। इतनी ही देर में सीआईडी ब्यूरो में एक औरत और आदमी आकर एसीपी सर के बारे में पूछते हैं। उधर एसीपी सर मैक को कहते हैं कि मैं तुम्हें आई गैंग के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तुमने आई गैंग के सिस्टम को हैक करना है और अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं इंटरनेट पर आकर सब कुछ बता दूंगा कि आई गैंग के सिस्टम को तुमने हैक किया था। तो वो कहता है कि मैंने जब ऐसा कुछ किया ही नहीं तो मैं उनको सारा सच बता दूंगा। तो एसीपी सर कहते हैं कि अगर तुम जिंदा बचोगे नहीं तो कैसे बताओगे। मैं कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि आई गैंग ने पूरी दुनिया में आतंकवादी मचा दी है और आज तो उन्होंने एक बच्चे की जान ले ली है जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था और अब मैं ऑफिसर नहीं रहा, मैं एक आम आदमी हूँ और अब मेरे हाथ बंधे हुए नहीं हैं। तो मैक आई गैंग का सिस्टम हैक करने के लिए तैयार हो जाता है और एसीपी सर मैक को वो पेन ड्राइव दे देते हैं जिसमें आई गैंग की पूरी जानकारी होती है। ब्यूरो में दया सर शीतल यानी अपने सीनियर को कहते हैं कि ये सब जो अभी हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। ना आप हमें इस केस से अलग करती और ना जिमी इस केस में इन्वॉल्व होता और ना एसीपी सर सीआईडी छोड़कर जाते। तो शीतल आगे से कहती है कि ऑर्डर्स आप लोग खुद फॉलो नहीं करते और ब्लेम मुझे कर रहे हैं। ये आईबी ऑफिसर दीपक है, आपको इस केस में इसके साथ मिलकर काम करना होगा और वो वहां से चली जाती है। दया सर अभिजीत सर को कहते हैं कि हमें विनोद केस के बारे में इसको बता देना चाहिए, लेकिन अभिजीत सर मना कर देते हैं कि फिर हमें इस केस से भी अलग कर देगी। एसीपी सर मैक के साथ मिलकर इस पेन ड्राइव को चेक कर रहे होते हैं तो इसमें एक बिजनेसमैन का पता चलता है, वो भी द आई के लिए काम कर रहा होता है। सीआईडी टीम वहां पर उस बिल्डिंग में जाती है वो खास इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए, लेकिन वहां पर फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा होता है। दया सर कहते हैं कि इस मैसेज में लिखा हुआ था कि इसको सिर्फ अभिजीत सर खोल सकते हैं। जब अभिजीत सर अपना फिंगर स्कैन करते हैं तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही वो पेन ड्राइव लेने लगते हैं तो वहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है और स्मोक बॉम्ब फेंक दिया जाता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो वहाँ पर आईबी ऑफिसर और शीतल भी आ जाते हैं और वो पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे, तुम लोग फिर छुप कर काम कर रहे हो और मुझे नहीं बताया। तो अभिजीत सर कहते हैं कि हमें मैसेज आया था, यहाँ पर एक पेन ड्राइव में खुफिया इन्फॉर्मेशन पड़ा है इसलिए हम यहाँ पर आए थे। इधर बिजनेसमैन रंजीत के पीछे कुछ लोग लग जाते हैं और उसको गाड़ी में डाल कर ले जाते हैं। इस पेन ड्राइव में से पता चलता है कि विनोद की मौत लेज़र की वजह से हुई थी और विनोद और सिद्धार्थ हथियार बनाने में काम करते थे। ये भी पता चलता है कि महेश डीटी टेक्नोलॉजी में काम करता है और इसका द आई से कोई राब्ता हो सकता है। सीआईडी टीम महेश की तलाश शुरू कर देते हैं और उधर रंजीत को एसीपी सर उठा कर ले आते हैं। एसीपी सर इस रंजीत से सवाल पूछते हैं कि जिमी पर गोली किसने चलाई थी। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। एसीपी सर इसको कहते हैं कि तुम द आई के लिए काम करते हो। तो वो कहता है कि
मेरी बस द आई से बिजनेस डील हुई थी और वाइपर नामी बंदा है जो आई गैंग के सारे काम करता है और वो ये भी बताता है कि डैनी ने जिमी को गोली मारी थी। सीआईडी टीम एक होटल में जाती है और डीटी टेक्नोलॉजी के ओनर से महेश के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि 1 हफ्ते पहले हमने इसको निकाल दिया था और वो कंपनी से छुप छुप कर कोई प्राइवेट काम कर रहा था और जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा था। जब हमने इससे पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, शायद वो हमारा माल खरीद ब्लैक मार्केट में बेच रहा था। तभी सीआईडी टीम को फ़ोन आता है कि एक लाश मिली है। सीआईडी टीम वहां पर जाती है तो इसको 4 गोलियां लगी होती हैं और वो बंदा बताता है कि ये बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम करता था। आज स्कूल में फ़ोन आया कि गोपी बीमार है, इसकी जगह पर कोई और आएगा। तो अब अजीत सर कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों की जान को खतरा है और बस गायब हो जाती है। थोड़ी ही देर में पंकज बताता है कि इंटरनेट पर वीडियो वायरल हो गई है कि एसीपी सर से कहो कि अपने आप को हमारे हवाले कर दे, नहीं तो इन बच्चों में से एक भी नहीं बचेगा। अब अजीत सर इस बस की लोकेशन का पता लगाने को कहते हैं और ये भी कहते हैं कि पता नहीं एसीपी सर ने ये वीडियो देखी भी होगी कि नहीं। शीतल आगे से कहती है कि हमें इनकी मांगे पूरी करनी ही होगी, एसीपी सर की जान इन बच्चों से बढ़कर नहीं। इतनी ही देर में ब्यूरो में एसीपी सर का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि मैं इन लोगों से मिलने जा रहा हूँ जिन लोगों ने बच्चों को किडनैप किया है। अभी अजीत सर इन्हें मना करते हैं कि हम भी आपके साथ चलते हैं, लेकिन एसीपी सर मना कर देते हैं कि इन बच्चों की जान को खतरा हो सकता है और एसीपी सर फ़ोन काट देते हैं। अब अजीत सर पंकज को एसीपी सर की लोकेशन ट्रेस करने के लिए कहते हैं। जब एसीपी सर वहां पर जाते हैं तो इनसे कहते हैं कि अब मैं आ गया हूं, तुम इन बच्चों को छोड़ दो। तो कोई एसीपी सर के सर पर डंडा मार देता है और वह बेहोश हो जाते हैं और एसीपी सर को एक कुर्सी पर बांध देते हैं और वहां पर बच्चे भी होते हैं। एसीपी सर कहते हैं कि मैं अपने वादे के मुताबिक आ गया, अब तुम भी इन बच्चों को छोड़ दो। तो वो डैनी इन बच्चों को छोड़ देता है और एसीपी सर से रंजीत के बारे में पूछता है। एसीपी सर कहते हैं कि इसकी ज़रूरत तो मुझे भी नहीं। डैनी कहता है कि आराम से बता दो। एसीपी सर कहते हैं जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन मैं मुंह नहीं खोलूंगा। वो एसीपी सर को काफ़ी टॉर्चर करते हैं लेकिन एसीपी सर अपना मुंह नहीं खोलते। उधर सीआईडी टीम को पता चलता है डीटी टेक्नोलॉजी के ओनर की जान को खतरा है और उनसे एसीपी सर की लोकेशन भी ट्रेस नहीं होती है। उधर डैनी एक बच्चे को और लेकर आता है और कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं इस बच्चे को गोली मार दूंगा। तो एसीपी सर कहते हैं कि मैंने इसको एक खास जगह पर छुपा कर रखा हुआ है और वो इसकी चाबियां मेरे कॉलर के नीचे हैं। जब वो बंदा चाबियां लेने आता है तो एसीपी सर अपनी रस्सी तोड़ देते हैं और उनकी खूब धुलाई करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सीआईडी टीम डीटी टेक्नोलॉजी के ओनर यानी यश को उसके ऑफिस से ले जाते हैं, ये कह करके इसकी जान को खतरा है, वो भी आई गैंग से। जब वो गाड़ी में बैठने लगते हैं तो कोई स्मोक बॉम्ब छोड़ देता है और हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। दूसरी तरफ एसीपी सर डैनी और इस बच्चे को अपने खुफिया अड्डे पर ले जाते हैं और इस डैनी को रस्सियों से बांध देते हैं और इस बच्चे से पूछते हैं कि आपके मम्मी पापा का नंबर क्या है। तो वो बताता है कि मेरी मम्मी का नाम शीतल है और वो सीआईडी टीम के साथ मिलकर काम करती हैं। तो एसीपी सर मैक को कहकर शीतल को वहां बुलाते हैं। तो एसीपी सर कहते हैं कि मैंने ही मैक को कहा था कि तुम्हें यहाँ बुलाए, हमें तुम्हारे कारनामों का पता चल गया है। तो वो कहती है कि मैंने जो भी किया मजबूरी में किया, उन्होंने मेरे बच्चे को किडनैप किया हुआ था और मैंने ही विनोद के ऑफिस से इन्फॉर्मेशन बदल दी थी। एसीपी सर इससे पूछते हैं कि अब मेरी टीम कहाँ है। तो वो कहती है कि वो यश की जान बचाने गई थी। तो एसीपी सर को पता चल जाता है कि सीआईडी टीम की जान खतरे में है। जब सीआईडी टीम की आंख खुलती है तो वो बेहोश होते हैं और इन सारों को रस्सियों से बांधा हुआ होता है और इन सब के पीछे यश होता है। यश इन्हें बताता है कि हमने एक प्लेन को कंट्रोल किया हुआ है और कुछ ही देर में प्लेन क्रैश हो जाएगा और वो पैसेंजर्स मर जाएंगे। कुछ ही देर में सीआईडी टीम खत्म हो जाएगी और मैं भाग जाऊंगा। इतनी ही देर में एसीपी सर और शीतल वहां आ जाते हैं और इन सारे बंदों को मार देते हैं। यश वो बटन दबा देता है और कहता है कि सिर्फ 2 मिनट में प्लेन क्रैश हो जाएगा और अगर तुमने लेज़र पैनल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो पैसेंजर्स की जान बचाओ या फिर अपनी। यश अपने आप को गोली मार देता है। सीआईडी टीम लेज़र पैनल का कंट्रोल बिल्डिंग में ढूंढती है और शीतल वो कंट्रोल का दरवाज़ा बंद कर देती है और वो इन्हें कहती है कि आप लोग जाएं, इस देश को आप जैसे ऑफिसर्स की ज़रूरत है। मैंने आप लोगों के साथ जो भी किया मुझे माफ़ कर देना और आखिरी बात मेरे बच्चों का ख्याल रखना। और वो बटन दबा देती है और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है
और इस तरह प्लेन के सब पैसेंजर्स बच जाते हैं, लेकिन शीतल अपनी जान से हाथ धो बैठती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस एपिसोड को पूरा देखना चाहते हैं तो इस एपिसोड का नंबर है 1546। आप इसे आसानी से यूट्यूब पर सर्च करके भी देख सकते हैं और सोनी लिव ऐप पर भी लाइव देख सकते हैं। दोस्तों, सोशल लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाएं, हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।